सम्मानित करेगी। मेरा पूरा अनुरोध कि आप कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं, कार्यक्रम में अनुशासन बढ़ाएं।
केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार हमारे बीच पधारे हैं। हम इंतजार की घड़ियां पूरी हुई। एक बार जोरदार तालियों से हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, अपना अपना विवेक होता है, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। यूं तो जमाने में अनेक रहनुमा है, यूं तो जमाने में अनेक रहनुमा है। आप जैसे हैं ऐसा लाखों में एक होता है, आप जैसे हैं ऐसे लाखों में एक होता है। सहज सरल और हंसमुख व्यक्तित्व के धनी लोकप्रिय शासक श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, आपका इस मोडिया ग्राम पंचायत में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच आज संत सानिध्य प्रदान कर रहे श्रीमान महत प्रेमदास जी जांबा और महत श्री भगवान दास जी जांबा, आपके चरणों में कोटि से वंदन नमन। सभी से मेरा आग्रह है कि आप अनुशासित विराजित हो। मैं आज के कार्यक्रम के अतिथि और लोकप्रिय विधायक श्रीमान पवाराम जी बिश्नोई, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथ ही श्रीमान जशन सिंह जी बिश्नोई, अध्यक्ष जीव जंतु कल्याण बोर्ड, आप भी हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे महंगे मेहमानों का जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथ में भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल साहब और बाप प्रसाद सिंह जी पाटिल साहब समेत तमाम मेहमान पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन। स्वागत की कड़ी को हमारे भारतीय संस्कृति की एक स्पष्ट और महान विशेषता रही है कि यहाँ पधारे हुए मेहमानों को देवतुल्य समझा जाता है, देवता रूप में माना जाता है। उसी कड़ी में शासक महोदय, विधायक महोदय, मंत्री महोदय और सभी हमारे श्रेष्ठ और वरिष्ठ मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मेरा निवेदन कि कार्यक्रम के गरिमा को बनाए रखा है, एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम के जो आप साक्षी बनने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के लिए मैं कहना चाहूंगा, सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, ये सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, तालीमी असर किसी किसी को दिखाता है। आप चलते हैं तो कारवां चल पड़ता है, आप चलते हैं तो कारवां चल पड़ता है। रहनुमाई का हुनर किसी किसी को मिलता है, ये रहनुमाई का हुनर किसी किसी को मिलता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे महंगे मेहमानों का। गुरु भगवान जम्बेश्वर इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम में हमें संत सानिध्य प्रदान करने हुए महंत श्री भगवान दास जी जांबा और महंत श्री प्रेमदास जी जांबा के चरणों में कोटि से नमन करते हुए मैं निवेदन करूंगा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच श्रीमान फरसाराम जी मोडिया से कि आप आए और आज के हमारे महंगे मेहमान और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार का सफा पहनाकर मोमेंटो भेंट करके आपका बहुमान करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। और पंडाल में विराजित महानुभावों से, अतिथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि जोरदार तालियों से आप महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम के एक पंचायत के उद्घाटन कार्यक्रम के आप जो साक्षी बनने जा रहे हैं, ये बड़ा ही शुभ अवसर है। आज के कार्यक्रम के अतिथि श्रीमान पवाराम जी बिश्नोई, लोकप्रिय विधायक फलोदी, मेरा आग्रह रहेगा चौधरी भंवरलाल जी जानी से कि आप आए और हमारे लोकप्रिय लाडले विधायक श्रीमान पवाराम जी बिश्नोई का सभा पहनाकर मोमेंटो भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें।
सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। यूं तो जमाने में अनेक रहनुमा है, पर आप जैसा विधायक लाखों में एक होता है, आप जैसा विधायक लाखों में एक होता है। आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे अतिथि को स्वीकार करते हुए हमारे बीच पधारे श्रीमान जसवंत सिंह बिश्नोई, अध्यक्ष जीव जंतु कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार, श्रीमान भगवानाराम जी, अध्यक्ष GSS मोड़िया, आप मंच पे आए और हमारे श्री जसवंत सिंह बिश्नोई जो MP साहब के नाम से विख्यात है, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच श्रीमान एडवोकेट रतन सिंह जी भाटी, प्रधान प्रतिनिधि बाप, श्रीमान मनोहर राम जी पालीवाल, जिला अध्यक्ष। स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा युवा नेता हरि जी माडपुरा से कि आप आए और मनोहर लाल जी पालीवाल का सभा पहनाकर मोमेंटो भेंट करके बहुमान करें, स्वागत करें। श्रीमान मनोहर लाल जी पालीवाल। एडवोकेट श्रीमान रतन सिंह जी भाटी, प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति बाप, वार्ड पंच सालग्राम की मांझू से मेरा निवेदन रहेगा कि आप आए और एडवोकेट रतन सिंह जी भाटी साहब का सभा पहनाकर मोमेंटो भेंट करके बहुमान करें, स्वागत करें। यदि सालग्राम जी उपस्थित नहीं है तो प्रकाश जी मांझू, प्रकाश जी आए। हमें संत सानिध्य प्रदान करने हुए महन श्रीमान प्रेमदास जी जंबा, सरपंच साहब से मेरा आग्रह रहेगा कि आप शॉल भेंट करके गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत गुरुदेव का। सरपंच साहब हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान अभिषेक जी बादू, पूर्व प्रधान पंचायत समिति फलोदी, बक्ताराम जी मांझू माडपुरा। यदि आप उपस्थित हैं बक्ताराम जी मांझू माडपुरा तो आप आए और श्रीमान अभिषेक जी बादू, पूर्व प्रधान फलोदी। भगवत सिंह प्रधान सागड़ा, श्रीमान हीराराम जी आप आए और भगवत सिंह जी प्रधान सागड़ा का सभा पहनाकर और मोमेंटो भेंट करके स्वागत करें, बहुमान करें। श्रीमान हीराराम जी, श्रीमान सत्यनारायण जी, सरपंच साहब से मेरा निवेदन आग्रह रहेगा कि सत्यनारायण जी का सभा पहनाकर और मोमेंटो भेंट करके स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है विक्रमादित्य सिंह, युवा नेता भाजपा, राम कुमार जी सियार, पंचायत समिति सदस्य। स्वागत के लिए हरि जी माडपुरा आप आए और सभा पहनाकर मोमेंटो भेंट करके बहुमान करें। नरपत सिंह जी भाटी, शेखा सर, हरि जी से मेरा आग्रह है कि आप सभा पहनाकर स्वागत करें। मांगीलाल जी सरवाल, पंचायत समिति सदस्य, आप मंच पे आए, आपका बहुमान होगा, स्वागत होगा।
पूनमचंद जी जहील साहब। सरपंच फरसाराम जी से मेरा निवेदन आग्रह कि आपका बहुमान करें, स्वागत करें। हरी जी से मेरा आग्रह कि मामीलाल जी का साफा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। सतीश कौम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे फड़ौदी के लोकप्रिय विधायक सतीश कौम के लाडले नेता आदरणीय बाबाराम बिश्नोई जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में जोधपुर के पूर्व लाडले सांसद और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बोर्ड के अध्यक्ष जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह जी एमपी साहब हमारे बीच में पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे संगठन की व्यक्ति से फड़ौदी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोहर लाल जी पालीवाल साहब का स्वागत और अभिनंदन। और इस बात का प्रधान नेतृत्व कर रहे आदरणीय बड़े भाई साहब रतन सिंह जी भाटी साहब का स्वागत और अभिनंदन। मंच पर विराजमान संत महापुरुषों के चरणों में नमन और सतीश कौम के अतिथिगण, आप सबका सम्मान, आप सबका आभार और धन्यवाद। और विशेष रूप से सतीश कौम के क्षेत्र से पधारे हुए सतीश कौम के साथी वरिष्ठ युवाजन माता शक्ति, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारी ग्राम पंचायत का गठन 2020 में मोदी का हुआ था। उससे पहले हम टेपू में 70 साल से टेपू के साथ थे और पहले सरपंच और हमारे गांव के सतीश कौम ने मिलकर के आदरणीय फरसाराम जी को निर्विरोध सरपंच चुना और 5 साल में फरसाराम जी ने लगान से कड़ी मेहनत करके इस गांव मोडिया के समूचे गांव में समान रूप से विकास कार्य करवाए। और मुख्य रूप से ये गांव का पंचायत का दिल होता है ग्राम पंचायत भवन, जिसमें सभी विभाग बैठ करके गांव का काम करेंगे। इस भवन का तो जिस तरह से उच्च क्वालिटी का निर्माण करवा करके आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, विधायक जी और हमारे अतिथियों के हाथों से आज लोकार्पण करवाया। नवीन विद्यालय, पुरानी बिल्डिंग भी पहले स्कूल का बिल्कुल नाम मात्र थी, लेकिन आपने भामाशाह के रूप में 3 बीघा जमीन देकर के विद्यालय यहाँ बना करके गाँव को सुपुर्द किया। और इसलिए मैं फरसाराम जी का सभी मंच के अतिथियों की ओर से, आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय फरसाराम जी ने 41 लाख और 14,000 रुपए गवर्नमेंट के आए और पंचायत भवन, बाउंड्री और विभिन्न कार्यों गेट समेत 40 लाख रुपए लमसम अपनी निधि आय से लगा करके इस भवन का चार्ज लगाए। इसके लिए आदरणीय फरसाराम जी का और आपकी टीम का आभार। और 800 पौधे इस प्रांगण में हरियाली को भी करने का, पर्यावरण को सुनिश्चित रखने का भी संदेश आपने दिया। फरसाराम जी और समस्त मोडी वासियों ने, युवा साथियों ने मिलकर 800 पौधे लगाए और टोटल पंचायत भवन 81,14,000 रुपए लगा करके पौधे, लाइटिंग, बाउंड्री सब काम फरसाराम जी ने सरपंच आपकी अध्यक्षता में करवाए। विद्यालय भवन में 10,50,000 रुपए राज्य सरकार के विभिन्न मदों से आए थे। 35 लाख और 15,000 सरपंच परिवार व अन्य भामाशाहों के सहयोग ने दिया और ये विद्यालय भवन बनाया। 1 लाख रुपए इसमें कर्नाराम जी जो व्यवस्था पड़े हमारे टेपू जी से, 50,000 नीमाराम जी ने देकर के ये विद्यालय भवन आपके सामने खड़ा इस तरह से ये काम किया। इसको लेकर के और भी हमारे सड़कों का विकास होता है, जीएसएस का हो, राज्य सरकार के आदरणीय विधायक जी के, आदरणीय सांसद महोदय जी के आशीर्वाद से भी, मत से भी यहाँ हमारे गांव में पैसे लगे, होल बने, बाउंड्री बने। तो मैं आदरणीय मंत्री जी का, आदरणीय विधायक जी का, प्रधान जी का और समस्त अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से फरसाराम जी का और आपकी टीम का कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जिस तरह से हमारे इस पंचायत में, इस क्षेत्र में ये जो तस्वीर पेश की है, तो इसको लेकर के आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय शेखावत जी के सामने, आदरणीय बाबाराम जी के सामने सरपंच साहब ने, हम लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर के भी कुछ मांग पत्र भी देंगे। तो आशा है, अपेक्षा है कि आप सबके आशीर्वाद से हमारा काम, आदरणीय सांसद जी और इस क्षेत्र की बहुत सारी कमी है। अभी भवनलाल जी सरपंच साहब ने भी पहले बात रख दी, संबोधन आपसे पहले हो गया। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय गजू बना, आदरणीय बाबाराम जी इस क्षेत्र में पानी को लेकर के जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, बहुत ढिलमिल रवैया है। हमारे क्षेत्र में खाकुड़ी राजस्व गांव है, वहाँ पानी की 5-6 साल पहले पाइपलाइन हो गई, डेजाइश्री से वहाँ पानी जा रहा है, एक भी साठ पानी नहीं जा रहा है। यहाँ के बैठे अधिकारी इतने भ्रष्ट है, अधिकारियों को ऊपर मार पड़नी चाहिए, उनको एपीओ कराना चाहिए, क्योंकि वो एसी में बैठ करके यहाँ गाँव में नहीं आते, जल सुनाई नहीं करते, देखते नहीं है। मैं आपके सामने ये दर्द भरी बात रखता हूँ, क्योंकि पानी को लेकर के हमारे बीच में ओसिया के लाल बलराम जी सिंह साहब बता रहे, आपका स्वागत, अभिनंदन। और आदरणीय बलराम जी का कोटि आभार और अभिनंदन।
विशेष रूप से पानी और लाइट को लेकर के आपसे जो मांग आपसे पूर्व सभी वक्ताओं ने रखी थी, वो मांग मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ कि आदरणीय शेखावत जी और आदरणीय बाबा राम जी, आपकी जोड़ी सदैव मिलकर के अच्छा काम पिछले 15 सालों से कर रही है हमारे क्षेत्र में। और आपकी आशा है इस घाटी में क्षेत्र में आपने नहरों का विस्तार हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, आपने 20 करोड़ रुपए स्वीकृत करा करके फड़ौदी से बारू रोड का रानी तक लाने का काम किया है। आपसे आशा भी है, अपेक्षा भी है कि इस रोड को बारू होते हुए नाचने तक आप पहुंचाएंगे ताकि सतीश कौम के लोगों को राहत मिले। ये काम आप और बाबा राम जी मिल करके जयपुर में बैठ करके हमें करवा करके राहत देंगे, क्योंकि आपने बहुत आशीर्वाद दिया। पहले ही बजट में आपने 20 करोड़ रुपए हमें दे करके रानी तक डबल रोड जो आप निर्माण चल रहा है ये करवाने का काम किया है। बारू से सायन तक की रोड भी आपने करवाई, स्वीकृत करवाई है, क्योंकि हमारी पार्टी में क्षेत्र की सतीश कौम की ऐसी मांगे दोनों की धरती में जाने के लिए रोडों की हमारी समस्या है जो आप पूर्ण रूप से हमारा दृष्टि समझ करके पूर्ण करोगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारी जो मुख्य फड़ौदी जिला जाना मंडी जाने के लिए बहुत तकलीफ होती, बहुत खड़े हैं, इसलिए हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं। हमेशा बाबा राम जी के आपके सामने आपने हमारी बात बेखूबी सुनी और पहले ही बजट में राहत दिलवाई है, लेकिन इस रोड को आप बारू और नाचने तक पहुंचाने का काम करें, ये मेरी पूर्ण रूप से आपसे मांग है। मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होते के नाते पानी की जो कार्य पिछले 3 सालों से धीमी गति से चल रहा है, इसको बूस्टर लगाने की जरूरत है। किस अधिकारी की लापरवाही, कौन ठेकेदार कमी कर रहा है, इस पर आपको झटका मारा थोड़ा शेखावत जी, इसको जरूरी मानना हो गया, क्योंकि ये नींद सो रहे, एसी में बाहर नहीं निकल रहे अधिकारी, फर्स्ट और चोर अधिकारी बैठे ठेकेदार से मिली भगत करके बिल बना करके काम कर रहे। इनको लतार लगाने की जरूरत है। हम कह थके हमारी बात नहीं सुनते वो लोग, दर्द होता है, काम रुका हुआ पड़ा है 2 साल से। हमारी मोदी सरकार की योजना है घर घर जल पहुंचाने की। हम कार्यकर्ता हैं, हम जनता के बीच में आपके आशीर्वाद से हमेशा बात रखते हैं, लेकिन काम धीरे चलता है तो दर्द होता है। और प्राण लाइट को लेकर के जो बाकी रहे कनेक्शन आपकी ही प्रयास से पिछले सरकार की टाइम में भी हमारे गांव में घरेलू लाइट पहुंची, और अभी भी आपसे अपेक्षा है कि घरेलू लाइट पहुंचाने का काम आप तेज गति से करवा करके हम इस क्षेत्र की जो राह दिलाए। आप सब हमारे क्षेत्र में पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार। विशेष रूप से आदरणीय मंत्री जी का, बाबा राम जी का, जसवंत जी का, आदरणीय भेद जी का और भी अतिथि पधारे, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।